वेलकम डियर्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन जो एक्चुअल में अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त आपके ब्रेन का एक्सरसाइज करवाएगा। ब्रेन टीजर या ब्रेन स्टार्मर इसको बोल सकते हैं। स्टार्मर का मतलब है कि जो ब्रेन में उथल पुथल मचाए आपके। तो ये बेसिकली बहुत ही चैलेंजिंग है। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं मैं इसको बोलूँगा, चैलेंजिंग है ना। तो चैलेंजिंग है तो मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं यदि आप मैथ के तो निश्चित रूप से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मैथ में जो स्टूडेंट्स चैलेंज एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। मैथ से आती है तो चैलेंज हमेशा मैथ में एक्सेप्ट किया कीजिए। और इसमें चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने से खुद। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और खुद सोचिए, अच्छे से कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर आपसे नहीं आता है तो वीडियो को चालू करके देखिए। आप ये देखिए कि जब ऐसा करेंगे और आप उसमें असफल होते हैं, मैं जैसा कि जानता हूँ कि इसमें 90% स्टूडेंट असफल हो जाएंगे इसको करते समय। निश्चित रूप से 90% स्टूडेंट असफल हो जाएंगे। तो जब वो उसमें असफल हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग नहीं, आप सोच नहीं सकते। इसका मतलब ये कि आप लॉजिकली तार्किक रूप से सही नहीं सोचे, ये प्रॉब्लम थी बस। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका दिमाग नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन सोचते। यहाँ पर जो होता है तो मैं इस क्वेश्चन को पहले हल करता हूँ, फिर बाद में इसके क्या फायदे हैं इस क्वेश्चन के वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी मैं हल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके अभी अपने से करेंगे और फिर जब नहीं आपसे हो पाएगा तो वीडियो को रिज्यूम करके देखेंगे। और जिनका हो जाएगा उनके लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ अभी से। उनको बहुत अच्छा एक्सरसाइज माइंड का है और तार्किक रूप से वो बहुत ही मजबूत इनकी माइंड है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये लिखा है कि इस ताले को खोलने के लिए 3 अंकों का पासवर्ड चाहिए। ये ताला है, इसको खोलने के लिए यहाँ 3 अंक हैं, इसका पासवर्ड चाहिए। और जैसा कि पासवर्ड में आप जानते हैं कि सब अंक जो है, सब नंबर जो है फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लें किसी चीज़ का पासवर्ड 247 है तो आप जहाँ चाहें तो हाँ 2 लिख दें, ऐसा नहीं है कि कहें कि हम लिखे तो 247 है पर यहाँ वहाँ नहीं लिखना है। जो जहाँ है वहीं का फिक्स होना चाहिए पासवर्ड, आप जानते हैं इसका मतलब ये होता है। तो ये जानकारी ये दी है 5 जानकारी, उसके आधार पर ये 5 जानकारी दी हुई है। ये इनके आधार पर आपको ये तय करना है कि यहाँ कौन सा पासवर्ड चाहिए। तो चलिए पहला लेते हैं कि एक संख्या सही और सही जगह पर है। हाँ मतलब इसमें से जो 3 अंक चाहिए पासवर्ड के लिए, उस 3 अंक में से एक यहाँ की सही है और सही जगह पर है। मतलब मान लीजिए कि अगर 6 सही है तो यहाँ पर 6 पहले अंक में 6 चाहिए, क्योंकि वो सही जगह पर 6 सही है तो 6 पहले अंक पर ही होना चाहिए। अगर 8 सही है तो 8 फिर दूसरे अंक पर ही होना चाहिए। और अगर 2 सही है तो 2 फिर तीसरे अंक पर होना चाहिए। कोई एक सही है, सिर्फ एक सही है बोल रहा है, एक सही है और सही जगह पर है। अभी हमको ज़्यादा मालूम नहीं कि कौन सा सही है। एक संख्या सही लेकिन गलत जगह पर है। यहाँ पर कोई सही तो है पर वो जगह उसका गलत है। ये तो अभी बहुत हमारे लिए जानकारी किसी काम की बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। 2 संख्याएं सही हैं लेकिन गलत स्थान पर। यहाँ पर 2 संख्याएं सही हैं लेकिन गलत स्थान पर। यहाँ पर भी बहुत हमको क्लियर नहीं है, पर सब जानकारियां काम की बहुत होंगी आगे चल के। कुछ भी सही नहीं, हाँ यहाँ पर कोई भी संख्या सही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि यहाँ पर जो देख रहा है कि ये बोला है कुछ भी सही नहीं है, तो मतलब 7 ना यहाँ पर आएगा पासवर्ड में, 3 आएगा ना 8। यहाँ पर 7, 3, 8 में से कोई भी संख्या नहीं आने वाली, ये तो क्लियर है। एक संख्या सही है लेकिन गलत जगह पर है, तो एक संख्या सही है गलत जगह पर है, तो ये क्लियर है कि एक संख्या ही सही बात है, क्योंकि 7, 8 तो हो ही नहीं सकती है। 7, 8 गलत संख्या है। मतलब ये जो लिख रहा है कि कुछ भी सही नहीं, मतलब ये 7, 3, 8 पासवर्ड में कहीं भी नहीं आ सकती, ये संख्याएं ही गलत हैं। तो जब 7, 8 संख्याएं ही गलत हैं तो ये 7, 8 ये किसी पासवर्ड में कहीं पर नहीं आएंगी। और 0 जो है, ये बोल रहा है कि एक संख्या सही है तो फिर जो बचेगा सही वो 0 है, बट लेकिन गलत स्थान पर ये बोल रहा है, बट इट इज इन रॉन्ग प्लेस। तो 0 मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, ये क्लियर है। तो 0 फिर या तो पहले स्थान पर होगा, एक स्थिति ये बनती है कि 0 या तो पहले स्थान पर हो और दूसरी स्थिति ये बनती है कि 0 दूसरे स्थान पर हो। ये 2 स्थितियां हैं। तो इस जानकारी के आधार पर हमको क्लियर हो गया कि ये 2 जो है एक या 2 स्थान दूसरे स्थान में से ही 0 होगा, तीसरे स्थान पर नहीं है, क्योंकि 0 इसका पासवर्ड में आएगा तो जरूर बोल रहा है कि एक संख्या सही, मतलब 0 तो पासवर्ड में आएगा पर वो सही स्थान पर यहाँ नहीं रखी है, मतलब तीसरा स्थान उसका सही नहीं है। तो फिर या तो पहला स्थान सही है तो दूसरा स्थान सही। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब 0 हम देख लेते हैं कि उसका स्थान चूंकि तय करना है, एक पहला है कि दूसरा सही है, तो उसमें चलते हैं। इसमें 0 है, इससे देखते हैं क्या कुछ निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो उससे क्या कुछ क्लियर कर पाएंगे कि 0 का सही स्थान कौन सा है। तो देख रहा है कि 2 संख्याएं सही है लेकिन गलत स्थान पर है। तो जरा देखिए 2 संख्याएं सही हैं, तो 2 संख्याओं में से एक 0 तो सही है, क्लियर है कि 0 एक सही है।
तो जीरो सही है तो वो गलत स्थान पर है, मतलब जीरो जो यहाँ पर रखा है दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्लियर हो गया कि जीरो दूसरे स्थान पर भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो सही तो है पर गलत स्थान पर है। जीरो सही है, यहाँ से पता चल रहा है कि जीरो सही है, पहली बात यहाँ से पता चल रहा है जीरो सही है, और दूसरी बात यहाँ से पता चल रहा है कि दो संख्याएं सही है, तो एक संख्या तो जीरो ऑलरेडी सही है, तो फिर जीरो सही है, लेकिन ये जीरो जो भी है दूसरे स्थान पर नहीं हो सकती। तो आपको पता चल गया कि जीरो तीसरे स्थान पर भी नहीं सकती, दूसरे स्थान पर भी, मतलब सिर्फ जीरो पहले स्थान पर हो सकती। ये आपको क्लियर पता चला अभी आपको, तो इसका मतलब है कि जीरो यहाँ होना चाहिए, ये एकदम क्लियर पता चल गया। तो जीरो, अब इन दोनों में से कोई एक सही है और जो भी सही है वो मालूम नहीं है, एक तो ये सही क्लियर हो गया, इनमें से जो भी सही है वो गलत स्थान पर है, ये क्लियर है। चलिए अब जीरो पहले स्थान पर ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए 7 3 8 कुछ नहीं हो सकता, तो पहले में ये क्लियर हो गया कि 8 नहीं हो सकता है, ये 8 पासवर्ड में आ नहीं सकता है। अब ये बोला कि एक संख्या सही है, सही जगह पर है, तो जरा देखिए अगर ये सही होगा, मान लीजिए 6 सही होगा तो 6 को पहले स्थान पर होना पड़ेगा, लेकिन 6 तो पहले स्थान पर 0 आ चुका है, इसका मतलब एक जो संख्या इसमें सही है वो 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अगर सही हो जाएगा तो 6 को पहले स्थान पर डालना पड़ेगा, और पहले स्थान पर 0 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए 6 भी गलत है। इसका मतलब 2 सही है, 2 सही भी है और सही स्थान पर भी है, मतलब तीसरे स्थान पर 2 चाहिए। चलिए अब बचा बीच वाला स्थान, इसका मारा मारी है, तो बीच वाला स्थान को तय करना है आपको कि सही है गलत है। तो ये जरा देखिए इसमें, अब इसको हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो इसमें से अभी आपको पता लगा 2 भी सही है, तो इसमें से ये अब हमारे लिए ये जानकारी थी कि इसमें से 0 और 2 सही है, और 0 यहाँ पर चाहिए और 2 यहाँ पर चाहिए, 6 हो नहीं सकता, ये इसलिए इसकी जरूरत अब नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है कि एक संख्या सही लेकिन गलत जगह पर है, तो 6 तो हो नहीं सकती, आपने देख लिया 6 हो ही नहीं सकती है, 6 यहाँ से पता चल गया कि 6 हो नहीं सकती है। अब इसमें से एक संख्या सही हो सकती है, तो मान लीजिए कि एक सही होगा तो गलत जगह है, मतलब एक थोड़ी देर के लिए सही मान लीजिए, तो या तो एक यहाँ होना चाहिए या तो एक यहाँ होना चाहिए। तो एक जो है यदि सही है तो या तो पहले स्थान पर होना चाहिए, तीसरे स्थान पर, लेकिन पहला और तीसरा स्थान तो भर चुका है, इसलिए एक दूसरे स्थान पर एक रह नहीं सकता, क्योंकि अगर एक सही है तो ये गलत जगह है। तो इस प्रकार समझ गया कि ये भी सही नहीं है। फिर सिंपल है, 4 सही है और 4 का सही स्थान ये नहीं है, तो फिर कौन सा है, ये होगा। यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये भर चुका है, तो इसलिए 4। और इस प्रकार आपने देखा कि इसको क्रैक कर लिया आपने, इसका पासवर्ड है 042। इस प्रकार आपने बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पार्ट है, जो इससे आप बहुत कुछ हासिल किए हैं, वो क्या किए कि आप एक टेंगल्ड इंफॉर्मेशन, उलझी हुई जानकारी को आपके दिमाग ने तार्किक रूप, तर्क लगाते हुए, लॉजिक को अपनाते हुए, लॉजिक यानी तर्क को अपनाते हुए आपके दिमाग ने इसको सुलझा दिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या फायदा है कि ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इसलिए होता है कि तार्किक रूप से आपका माइंड अच्छा वर्क करे, लॉजिकली आपके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस अच्छी हो, और एक साथ 2-3 चीजें आपके माइंड साथ में प्रोसेस करे, तब इस तरह की इंटेंगल्ड इंफॉर्मेशन को आप हमेशा सही कर पाएंगे, मतलब उसको डिकोड पर, इंटेंगल्ड मतलब उलझी हुई इंफॉर्मेशन को आप सही कर पाएंगे। और यही इस तरह के क्वेश्चन का मकसद होता है। तो मेन मकसद होता है कि लॉजिकली आपकी करेक्ट थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है, और फिर कई आपकी जो उलझी हुई समस्याएं हैं उनको सुलझाने में मदद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो स्किल डेवलपमेंट निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे नहीं कर पाए, और मुझे उम्मीद है कि मैं पक्का जानता हूँ 90% बच्चे इसमें नहीं कर पाए, लेकिन जैसे मैं बोल रहा होगा 90% बच्चे नहीं कर पाए, इसका मतलब नहीं उनका दिमाग काम नहीं करता, बस तार्किक रूप से सही नहीं सोचे हैं, और एक साथ 2-3 उलझी हुई इन्फॉर्मेशन आती है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह का मैं इस तरह की वीडियो स्किल डेवलपमेंट, माइंड का स्किल डेवलपमेंट होता है, उस तरह की वीडियो में बीच बीच में डालता भी रहता हूँ, डालता भी रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और यदि आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं आता रहे तो कमेंट में एक अवश्य कमेंट अपना जरूर कीजिएगा, मैं इस तरह की वीडियो अवश्य डालता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।